नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी के अंदर मदर के बारे में, यानी कि जर्मनी के अंदर जितने भी माएँ थी, जो मदर थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। और इस टॉपिक में ना आपको बड़ा विचित्र चीज़ देखने को मिलेगा जर्मनी के महिलाओं के बारे में, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आराम से इसको हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वेयर रिपीटेडली टोल्ड दैट वोमेन वेयर टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैन। सोचो, मतलब कितना गंभीर बात यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जर्मनी के अंदर बच्चों को ये सिखाया जाता था स्कूलों में कि जो वोमेन है वो मेन से टोटली डिफरेंट है। हम इंडिया में क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को कि सब बराबर है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, बॉय गर्ल कोई भी हो, सब आपस में इक्वल है। लेकिन यहाँ पे सिखाया ये जा रहा है कि जो मदर है वो अलग है और जो मेन है यानी कि जो फीमेल है वो अलग है और मेल अलग है। एक तरीके से यहाँ पे ना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है मेल को और कमज़ोर और नीचा समझा जा रहा है किसको, मदर को, ठीक है। आगे, हिटलर बिलीव्ड दैट द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वोमेन वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। सोचो कितना एकदम हिटलर का ना यहाँ पे गंदा विचार आपको नजर आ रहा होगा। हिटलर इस बात में विश्वास रखता था कि इक्वल राइट्स मेन और वोमेन को नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो एक तरीके से हमारा समाज जो है ना बर्बाद हो जाएगा, इसका ऐसा कहना था। और ये सीधा मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि कभी भी वोमेन को इक्वल राइट मेन के बराबर मत दो, सिंपल ये कहना चाह रहा था। बॉयज वे आर टॉट टू बी एग्रेसिव, masculine and iron-hearted, whereas girls were taught that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children। यानी कि बच्चों को, खास करके लड़कों को, ये सिखाया जा रहा था कि तुम एग्रेसिव बनो, यानी कि गुस्सा अपने अंदर पालो पूरा, मैस्कुलिन अपने आप को ताकतवर बनाओ और अपने आप को आयरन हार्टेड बनाओ, यानी कि तुम्हारे अंदर इमोशन जैसा चीज़ कुछ नहीं होना चाहिए। ये लड़कों को सिखाया जा रहा है। और लड़कियों को ये सिखाया जा रहा है कि तुम एक अच्छी मदर बनो और मदर बनने के साथ साथ अपने आर्यन बच्चों को जन्म दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि आर्यन बच्चों को तुम जन्म दो, सिंपल यहाँ पे। यानी कि एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ावा जो मिल रहा है वो लड़कों को मिल रहा है और लड़कियों को कुछ नहीं मिल रहा है। उसको सिंपली कहा रहा है कि आप घर के चार दीवारी में रहो, एक अच्छी मदर बनो और अपने बच्चों को जन्म दो, सिंपल सही। यही हिटलर का कहने का मतलब था यहाँ पे। आगे, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। जो गर्ल्स हैं उनको ये सिखाया जा रहा है कि तुम अपना रेस जो है ना उसको प्योर रखो। रेस का मतलब है कि तुम आर्यन हो तो तुम आर्यन में ही शादी करना, किसी ज्यूइश से या फिर किसी जिप्सी से शादी बिल्कुल मत करना। यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है। लेकिन आज इंडिया का थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों के यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कास्ट में उसी कास्ट में शादी करें, आपका मन जहाँ करे आप वहाँ कर लो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना पवित्रता बनाए रखिए। पवित्रता का मतलब है कि आप यदि आर्यन गर्ल हैं तो आपको आर्यन बॉय से ही शादी करना है, किसी और दूसरे से नहीं करना। पहला लड़कियों को ये बताया जा रहा है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो ज्यूइश हैं उनसे आपको दूरी बना के रखना है, सिंपल। यानी कि आपका कोई फ्रेंड ज्यूइश होना ही नहीं चाहिए, सिंपल ये कह रहा है। और आपको अपना घर परिवार देखना है और बच्चों को खास करके क्या सिखाना है, नाजी के बारे में सिखाना है, यानी कि नाजी पार्टी का जो विचारधारा है उसके बारे में सिखाना है, सिंपल। इसके अलावा आपको अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाना है। आगे, दे हैड टू बी द बियरर ऑफ द आर्यन कल्चर रेस। सिंपली यहाँ पे लड़कियों को ये कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आर्यन बच्चों को जन्म दो, यानी कि अपना पॉपुलेशन बढ़ाओ, अपने बच्चों को जन्म देते रहो, बस सिंपल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हिटलर के बारे में ना इसका दूसरा चेहरे के बारे में आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे हिटलर एक तरीके से क्या कह रहा है कि लड़का अलग है लड़की अलग है, लड़कों के लिए अलग काम है लड़कियों के लिए अलग काम है। लेकिन हिटलर ने यहाँ पे एक लाइन कहा है जिससे ना थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। हिटलर ने कहा है कि जो मदर है ना वो हमारे कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन है। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक तरफ तो ये लड़कियों को खास करके मदर लोगों को
बहुत ही कमज़ोर दर्जा दे रहा है। ऊपर से स्टेटमेंट भी कह रहा है। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मदर इंपॉर्टेंट है सिटीजन के लिए, लेकिन केवल बच्चों को जन्म देने के लिए और अपने घर परिवार को चलाने के लिए, बस। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट को सुन के आप हिटलर के प्रति अच्छा मत समझिएगा कि हाँ, हिटलर मदर से कितना अच्छा भाव रखता था, कि ये मदर को बोलता था कि एक कंट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस इसके कहने का मतलब ये था कि जो मदर है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्यन बच्चों को जन्म दे सकती है और अपने घर परिवार को चला सकती है, नाजी के बारे में अपने बच्चों को सिखा सकती है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली। लेकिन क्या जर्मनी के अंदर हर प्रकार के मदर को इक्वली ट्रीट किया जाता था क्या? नहीं। जो जुइस थे, जो जिप्सीज थे, जो अनडिजायरेबल थे, इन सब मदर्स को पहली बात तो इन्होंने गैस चैम्बर में डाल दिया, जो बचा कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, यानी कि सबको मार देता था। ये केवल बचाता था किसको? आर्यन को। चाहे वो आर्यन बच्चे हो, गर्ल्स हो, मदर हो, कोई भी हो, बस बचाना चाहता था ये किसको? आर्यन को, बस। ठीक है, आगे। Women who were racially undesirable children were punished, and those women who produced racially desirable children were awarded. सोचो, मान लो कि कोई मदर है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, और ऊपर वाले के पता, मतलब एक तरीके से, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि बच्चा ना अनडिजायरेबल जन्म ले लिया। अनडिजायरेबल का मतलब हो सकता है कि वो चल नहीं पा रहा हो, या फिर वो बोल नहीं पा रहा हो, या फिर सुन नहीं पा रहा हो, तो उस प्रकार के मदर को पनिश किया जाता था। सोचो। अच्छा बताओ यार, इसमें क्या मदर का कोई गलती है क्या? अरे भाई, ये तो भगवान का देन है। जैसे हम लोग इंडिया में यदि देखते हैं कि कोई बच्चा बड़ा विचित्र तरीके से जन्म लिया है, चल नहीं पाता, वो बचपन से ही सुन नहीं पाता, तो इसमें हमारा गलती थोड़ी है। जैसा ऊपर वाले ने चाहा वैसा हो गया। लेकिन जर्मनी में केस अलग था। यहाँ पे मान लीजिए यदि किसी मदर ने अपने बच्चों को जन्म दिया, और यदि भाग भरोसे यदि वो बच्चा लंगड़ा निकल गया, बहरा निकल गया, कुछ भी निकल गया, तो उस मदर को पूरी तरीके से टॉर्चर यानी कि पनिश किया जाता था हिटलर के द्वारा। ठीक है, लेकिन जिस मदर ने अच्छे बच्चे को जन्म दिया उसको अवार्ड मिलता था। सोचो, ये कितना विचित्र केस है जर्मनी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और अब तो विचित्र बात इसमें आपको और अब पता चलने वाला है। देखो, थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगा सुन के। Those women who produced racially desirable children were given favored treatment in hospitals, concessions in shops, theater tickets and railway fares. सोचो, जो मदर अपने बच्चों को जन्म देती थी और वो बच्चा अच्छा निकल गया, पूरी तरीके से अच्छा निकल गया, तो उस मदर को बहुत चीज़ में छूट मिलता था। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं ना, रिजर्वेशन लोअर कास्ट को मिलता है, यहाँ पे रिजर्वेशन मदर को मिल रहा है। बस किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि आपने अच्छे बच्चों को जन्म दिया है। अच्छे बच्चे मतलब पूरी तरीके से ठीक है, वो फिट है। अब किस चीज़ में छूट मिलता था? हॉस्पिटल में विशेष ट्रीटमेंट मिलता था, अच्छा वाला इलाज मिलता था। दुकान पे आपको छूट मिलता था, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो सामान आपने लिया वो 100 रुपये का है, आपको मात्र 50 रुपये देने हैं, एक तरीके से ये होता था। और थिएटर में यदि आपको सिनेमा देखने के लिए जाना है तो उसमें भी आपको पैसा छूट मिलेगा, यानी कि जो टिकट होगा उसमें भी आपको छूट मिलेगा। और रेलवे में जो आप बैठेंगे, रेलवे का जो टिकट होता है उसमें भी आपको पैसा कम लगेगा। तो ये सब का सब विशेष सुविधा किसको मिल रहा है? उस मदर को जिसने अच्छे बच्चों को जन्म दिया है। देखो कितना विचित्र बात है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक बात अभी और है जो कि आपको हंसी भी लगेगा। टू इनकरेज वोमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रेन, ऑनर क्रॉसेस वेर अवॉर्डेड। यानी कि मदर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जन्म दे सके, यानी कि माँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जन्म दे सके, उसके लिए हिटलर ने ऑनर क्रॉसेस निकाला था। ऑनर क्रॉसेस का मतलब है कि अलग अलग लेवल पे, यानी कि जितना बच्चा पैदा कर देगा उतना उसको अवार्ड अच्छा मिलेगा। ऑनर क्रॉसेस का मतलब क्या है? याद रखिएगा, ऑनर क्रॉसेस का मतलब है कि जितना ज़्यादा जो मदर बच्चा प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि जो मदर जितना ज़्यादा अपने बच्चों को जन्म देंगी उतना ज़्यादा अच्छा उसको अवार्ड मिलने वाला है। अब अवार्ड किस किस चीज़ पे था ज़रा देखो। अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, यानी कि मान लीजिए कोई मदर है जिन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया, एक बार नहीं, मतलब अलग अलग फेज में। यदि 4 बच्चों को जन्म देती है तो उसको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलेगा। ब्रॉन्ज क्रॉस मतलब ब्रॉन्ज मेडल समझ लो, सिंपल ऐसे, ठीक है। तो 4 बच्चे पे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा आपको। सिल्वर फॉर 6 बच्चे पे आपको सिल्वर मेडल मिलेगा।
और 8 बच्चों पे या फिर 8 बच्चों से यदि आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो आपको गोल्ड मिलेगा। ये चीज़ हमारे इंडिया में खेल कूद में होता है, यहाँ पे बच्चे प्रोड्यूस करने में हो रहा है। और ये इससे ना हिटलर केवल यही चीज़ चाहता था कि जर्मनी के अंदर बच्चों का संख्या बढ़े, लेकिन केवल कैसे बच्चे? आर्यन बच्चे। ठीक है, ये सब जो बेनिफिट मिलने वाला है ये केवल किसको मिलने वाले हैं? आर्यन मदर को मिलने वाले हैं, बाकी मदर को नहीं। उसको तो देखना भी पसंद नहीं करता था हिटलर। ठीक है, तो याद रखेंगे, कई बार सवाल ये पूछा जाता है और टीचर भी जानबूझ के ना ये सवाल पूछते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सवाल, है ना। तो याद रखिएगा, 4 बच्चे पे ब्रॉन्ज मेडल, 6 बच्चे पे सिल्वर और 8 या फिर 8 से ज़्यादा बच्चों पे गोल्ड मेडल मिलता था। यहाँ पे मेडल वर्ड इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्रॉस वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, क्रॉस मतलब मेडल एक तरीके से आप समझ लो। आगे, ऑल आर्यन वोमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वेर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड। यानी कि वो मदर, खास करके वो आर्यन मदर जो हिटलर के तौर तरीके पर नहीं चलती थी, उनको बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर किया जाता था। अच्छे तरीके से चलने का मतलब क्या है? हिटलर ने क्या बोला? हिटलर ने बोला कि बच्चा ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, आपको दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाना है, दूसरे के साथ शादी नहीं करना है। और मान लीजिए कि गलती से किसी आर्यन मदर ने, यानी कि वो मदर जो किस रेस से आती है? आर्यन से आती है, यदि उन्होंने शादी कर लिया ज्यूइश से या फिर उन्होंने ज़्यादा बच्चा प्रोड्यूस नहीं किया, तो उस प्रकार के मदर को गंदे तरीके से और वो भी पब्लिकली लोगों के सामने मारा पीटा जाता था। मदर को सोचो, और गंदे तरीके से पनिश भी किया जाता था। मदर के साथ ये सब चीज़ हो रहा है। आगे, दोज हु मेंटेन्ड कॉन्टैक्ट विद ज्यूइश, पोल्स मतलब पोलैंड के लोग, एंड रशियंस वेयर पैरेडेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड्स, blackened faces and placards hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation। यानी कि जो आर्यन मदर ज्यूइश के साथ कांटेक्ट बनाती थी या फिर पोलैंड के लोगों के साथ या फिर रशिया के लोगों के साथ, उस प्रकार के आर्यन मदर को, मतलब उस आर्यन मदर का पूरी तरीके से बाल छील दिया जाता था। अब जब आप खुद सोचो, लड़का बाल छिलवाए तो ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में कल्चर है। लेकिन यदि लड़कियों का और खास करके महिलाओं का बाल यदि सेव कर दिया जाए तो कितना गंदा लगता है देखने में, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ किया जा रहा है, और केवल किस लिए? केवल इसलिए कि आपने अपने धर्म के दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाया, सिंपल इस तरीके से। तो उस महिलाओं का हेड जो है ना पूरी तरीके से मुड़वा देता था, फेस जो है पूरा कालिक से पोत दिया जाता था, और पोतने के बाद पूरे टाउन में उसको घुमाया जाता था। सोचो कितने ही, तो एक तरीके से ना मतलब ये हो गया कि मर जाना पसंद है लेकिन इतना घोर बेइज्जती पसंद नहीं है, ये वही बात हो गया। और क्या होता था भाई, उसके गले में ना एक पट्टा बांध देता था और उस पट्टे में एक कार्ड टांगा हुआ रहता था, और उस कार्ड में क्या लिखा रहता था कि आई हैव सल्यूटेड द ऑनर ऑफ द नेशन। इसका मतलब होता है कि हमने अपने कंट्री का अपमान किया है, हमने अपने कंट्री के बातों को नहीं माना है। सोचो ये चीज़ यहाँ के मदर के साथ हो रहा है, और वो भी किस मदर के साथ? आर्यन मदर के साथ। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हिटलर पसंद करता था आर्यन को, लेकिन आर्यन भी यदि गलती करता था तो उसको भी सजा देने में हिटलर पीछे नहीं रहता था। सिंपल सा बड़ा रूल था, बड़ा खतरनाक रूल था। लेकिन नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस and lost civic honor as well as their husbands and families for this criminal offense। कई महिलाओं को तो जेल में डाल दिया गया, और जो महिला इस प्रकार के हरकत करती थी या फिर ज्यूइश, पोलैंड के लोग या फिर रशिया के लोग, कुछ लोगों के साथ वो संबंध बनाते थे, पहला बात तो उसको ये सब चीज़ करना पड़ता था, फेस काला करके सेव करके पूरे गली मोहल्ले में घुमाया जाता था, गले में पट्टा बांध दिया जाता था। इसके बावजूद यदि कोई बच गया तो जेल में उसको डाल दिया जाता था, और जेल में डालने के साथ साथ उसको हमेशा के लिए उसके बाल बच्चों से अलग कर दिया जाता था। सोचो, अलग करने का मतलब क्या है? या तो उसके बाल बच्चों को मौत के घाट उतार देगा या फिर कभी उसको उससे मिलने ही नहीं देगा। इस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता था जर्मनी के आर्यन महिलाओं को। फिर सवाल है कि सर ज्यूइश महिला कहाँ गई? उसको तो पहले ही मार दिया है गैस चैम्बर में डाल के, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हमने मदर के बारे में पढ़ा। तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन था भाई, मतलब ये सब सुन के ना बड़ा एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हम लोग इसके बारे में
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। कहीं पर डाउट रहे ऑनलाइन वाले बच्चे तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। इस टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।